हेलो फ्रेंड्स, कोडली के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीसीडी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जावा के अंदर। जावा के थ्रू हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी उसको हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब 4 बिट बाइनरी नंबर को हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ज़्यादा समय हम गवाए बिना इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको पहले इसकी थियोरी दिखा देता हूँ। मैं अपने पेंट में चला गया हूँ। अब इसकी मैं पहले जो थियोरी है, मतलब हम बीसीडी को डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 बिट बाइनरी नंबर को हम डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका डेसिमल हम कैसे निकालते हैं, वो सब हम पहले उसकी थियोरी देख लेंगे, राइट। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी कि हमारा 8421, ओके मैं पहले ब्रश ले लेता हूँ। 8421 जो कि प्री डिफाइंड हमारा कोड है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, बीसीडी टू डेसिमल ये कोड है हमारा। इसको हमें अभी एक्सेप्ट करना है, इसके ऊपर हम थियोरी चला नहीं सकते क्योंकि हमें फोकस करना है कि हम कैसे 4 बिट बीसीडी नंबर को, हम बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये हमारा कोड है 8421, इसको हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये पहले से ही प्री डिफाइन है। इसका कुछ और थियरी है उसके ऊपर, ओके। अब हमें बाइनरी इनपुट लेना है। इसको मैं बाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। बाइनरी इनपुट हमारा होगा, बाइनरी नंबर हमारा होगा 4 बिट डिजिट जो है वो है 10, सपोज 1001 हमने ले लिया, राइट। अब हम इसका हम डेसिमल कैसे निकालेंगे वो हम देख लेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि ये जो कोड है, राइट, ये कोड है, उसके सारे करस्पॉन्डिंग बिट्स को चेक करना है, राइट। करस्पॉन्डिंग बिट्स का मतलब क्या होगा, उसके सामने कौन सा बाइनरी डिजिट है, राइट। ये 8 के सामने कौन सा बाइनरी डिजिट है, ये 4 के सामने कौन सा बाइनरी डिजिट है, 2 के सामने कैसा कौन सा है, 1 के सामने कौन सा है, वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम चालू करेंगे 8 से, राइट। 8 से हम देखना शुरू करेंगे कि 8 के आगे कौन सा बाइनरी नंबर है, करस्पॉन्डिंग बिट्स कौन सा है, तो 1 है, राइट। तो हमें चेक करके बताना है कि जिसके आगे 1 हो, जिस बीट के आगे 1 हो, जिस बीट के करस्पॉन्डिंग के आगे 1 हो कोड के, उस बीट को हमें साइड में लिख देना है, राइट। तो यहाँ पे 8 के सामने 1 है, राइट, 8 है, अरे सॉरी 1 है, तो हम 8 को यहाँ पे साइड में लिख देंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे। 4 के सामने है, मतलब सेकंड बीट के कोड के सेकंड बीट में जो 4 है उसके सामने 1 है नहीं है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाद में हम देखेंगे 2 के सामने, मतलब थर्ड बीट के अंदर जो 2 है कोड के, उसके अंदर 1 है नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब लास्ट बीट देखेंगे जिसके अंदर 1 है कोड के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 के सामने कोई 1 है, हाँ है, तो हम 1 को कंसीडर करेंगे, राइट। 1 को हमने कंसीडर कर लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 8 और 1 मिला, राइट। 8 और 1 मिला। करस्पॉन्डिंग चेक करके, बाइनरी नंबर चेक करके कि सामने 1 है, 1 बीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमने चेक करके कोड में से ये सब जो डिजिट है वो निकाल लिए। अब हम ये क्या करना है, ये 8 है और ये 1 है, उसका हमें एडिशन करना है। 8 + 1 उसका एडिशन कर लेना है, उसका आंसर आएगा 9। ये 9 हमारा फाइनल आंसर है, राइट। हमने डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। 1001 का डेसिमल होता है 9, राइट। हमने बीसीडी से डेसिमल हमारा निकल गया, राइट। तो ये 9 जो है वो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आउटपुट है, फाइनल सोल्यूशन है हमारे कोड का, और ये हमारा आंसर हो गया 9, राइट। तो ऐसे कुछ हमारा कोड वर्क कर रहा होगा। तो अब मैं आपको विजुअली बताता हूँ, ग्राफिकली बताता हूँ कि ये कोड में हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो उसके पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड नोटपैड के अंदर जाके लिख दूंगा। बॉयलर प्लेट कोड हमारा होगा वो मैं लिख दूंगा, राइट। तो मैं अपने नोटपैड में चला गया हूँ, ये नोटपैड में आ गया। मैं नोटपैड में मैं क्लास बना दूंगा बाई टू डैश नाम का, बाइनरी टू डेसिमल, ये मैंने क्लास का नाम लिया है, ओके। इसके अंदर मैं मेन फंक्शन लिख दूंगा, मेन फंक्शन बना दूंगा।
जो कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट के रूप में वो रहेगा, जिसकी बॉडी में बना पब्लिक की मेन की बॉडी मैंने बना ली, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका लॉजिक कैसे वर्क करेगा, राइट। तो मैं मेरे पेंट में आता हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ बना रखा है, वो आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ओके, पेंट के अंदर में आ गए अपने। अब ये पेंट के अंदर मैंने ये क्या कर रखा है वो आपको मैं बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल कोड है, राइट। हमें ऐसे कोड करने चाहिए हमारे बेसिक्स को ब्रशअप करने के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 एरे बनाए हैं। क्या बनाए हैं? एरे, 3 एरे है। ये हमारे कोड में हम एरे का कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। हम 3 एरे बनाएंगे, उसकी मदद से हम ये पूरा सोल्यूशन लाएंगे, राइट। बाइनरी टू डेसिमल, BCD टू डेसिमल का सोल्यूशन हम पूरा करेंगे। तो पहले एरे का नाम क्या है? कोड है। दूसरे एरे का नाम क्या है? बाइनरी नम है। और तीसरे एरे का नाम है सम, राइट। तो ये एरे क्या कर रहा है? तो इस एरे को मैं बनाऊंगा तभी इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 8421। हमारा जो कोड अभी हमने देखा है 8421 जो हमको एक्सेप्ट करना है, वो पहले से ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, राइट। जो कि पहले निकाला हुआ है, पहले से ही प्री डिफाइंड है 8421, राइट। इसको हमें रट लेना है 8421 को। अभी 8421 हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय डिफॉल्ट हमारे कोड के अंदर, ये हम असाइन कर ही देंगे कोड एरे के अंदर, राइट। 8421। अब यहाँ पे हमारा दूसरा एरे आ गया बाइनरी नम। बाइनरी नम के अंदर हम बाइनरी नंबर, हमारा जो बाइनरी 4 बिट है वो एंटर करवाएंगे। किससे? यूजर से, राइट। यहाँ पे यूजर का इनपुट होगा, यूजर का इनपुट यहाँ पे होगा, राइट। यूजर का इनपुट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो सपोज यूजर ने एंटर किया 1001 वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1001। मैं ठीक से एंटर करता हूँ 001, राइट। मैंने यहाँ पे 1001 एंटर कर दिया। अब हमारा कोड कैसे रन होगा? पहले तो हमने ये इनिशियलाइज कर दिया, फिर एक फॉर लूप चलाया, उसकी मदद से हमने यूजर का इनपुट ले लिया बाइनरी नम एरे के अंदर। अब हम तीसरा एरे देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एरे है हमारा आउटपुट निकालने के लिए। हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरे है सम, इसके बगैर हम हमारा फाइनल आउटपुट नहीं ला सकते, राइट। क्या हो रहा है देखते हैं। ओके, तो अब देखिए सम के अंदर क्या होगा। हम फॉर लूप की मदद से जावा के कोड के अंदर हम क्या करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग बीट जो हमें चेक करनी है वो हम चेक करेंगे, राइट। कैसे? तो पहला बीट क्या है? 8 है, राइट। उसका करस्पॉन्डिंग बीट क्या है? 1, राइट। तो 8 के सामने का करस्पॉन्डिंग बाइनरी बीट है 1, तो 8 को हम कॉपी कर लेंगे। अगर यहाँ 1 है इसलिए हमने 8 को यहाँ पे कॉपी किया, राइट। सम नाम के एरे के अंदर हमने 8 को कॉपी कर लिया, राइट, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग बीट है 1। हमने थियोरी में पहले देख लिया ना, वैसे ही 8 का करस्पॉन्डिंग बीट 1 है, इसलिए हमने 1 को कंसिडर किया, 8 को कंसिडर किया और 8 को सम नाम के एरे के अंदर कॉपी कर लिया। क्या किया? कॉपी कर लिया, राइट। अब हम दूसरा देखेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे ये सब रब कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। 8421 मैंने फिर से लिख दिया। 1001 ये हमारा बाइनरी नंबर था, 1001, राइट। ये 1 में थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, राइट। 8 पहली बीट को देखें, कोड के पहली बीट में 8 है, राइट। 8 के करस्पॉन्डिंग बीट में 1 है, हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 8 को हम कॉपी कर लेंगे सम एरे के अंदर, राइट। 8 को हमने कॉपी कर लिया, जी हाँ कर लिया। अब हम आगे मूव हो गए, आगे देखेंगे 4 के आगे, 4 के करस्पॉन्डिंग बीट के आगे 1 है, नहीं है, तो 4 को हम कॉपी नहीं करेंगे, मतलब 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। अब हम 2 को देखेंगे, थर्ड बीट के कोड को कोड के थर्ड बीट को देखेंगे जिसके अंदर 2 है। 2 के करस्पॉन्डिंग बीट के आगे 1 है, नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे और आगे मूव हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे 1 लास्ट बीट में कोड के लास्ट बीट में 1 है, तो 1 को हम देखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग बीट के आगे 1 है या नहीं, तो हाँ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, राइट। तो हम 1 को कंसीडर करेंगे और 1 को हम कॉपी कर लेंगे
सम नाम के एरे के अंदर, राइट, सम नाम के एरे के अंदर 1 कॉपी किया। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम बिट्स को कॉपी नहीं कर रहे, राइट, हम बिट्स को कॉपी नहीं कर रहे, कोड को कॉपी कर रहे हैं। जिस कोड के जिस बिट के आगे 1 हो उसको, उस बिट को ही हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे 8 को कॉपी किया और यहाँ पे 1 को कॉपी किया, राइट। तो आप इसको ध्यान रखें, आप बिट्स को मत कॉपी करना, नहीं तो आपका आउटपुट ही कुछ उल्टा आएगा, राइट, वो वैलिड नहीं होगा आउटपुट, राइट। आपके कोड के अंदर लॉजिकल एरर हो जाएगी इसकी वजह से, राइट। तो हम यहाँ पे 8 को कॉपी किया और 1 को कॉपी किया, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग बिट के आगे 1 है। बाइनरी जो हमने एंटर किया उसमें 1 है, राइट। तो 8 और 1 ले लिया। अब हम हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसे लाएंगे, तो ये सम जो एरे है यहाँ पे तो 0 0 ही होगा, राइट। एक्चुअली हमारे कोड में कैसे होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, राइट। ऐसे हमारे कोड में होगा, बट हमारे यहाँ समझने के लिए यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ, 0 0, राइट। अब क्या होगा, हम सम एरे के जितने भी एलिमेंट्स है, सम नाम के एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका हम एडिशन करवाएंगे फॉर लूप से, राइट। किसी भी लूप से हम इसका एडिशन करवाएंगे सम के अंदर, वो भी इजी है, वो भी हम देख लेंगे कि एरे के एलिमेंट्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे i + 1 + 0 + 0 होगा 8, ये मैं रब कर देता हूँ एक्स्ट्रा, 8 + 1 + 0 + 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एरे में 0 भी है इसीलिए, राइट। 0 आपकी मर्जी, आपको इंसर्ट करवाना है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रखने, इंसर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ, राइट। आप नहीं इंसर्ट करवाओ 0 तो भी चलेगा कोड के अंदर। तो 8 + 1 + 0 + 0 क्या होगा, ऑब्वियसली 0 तो यहाँ पे कंसिडर होगा ही नहीं, तो 8 + 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया डेसिमल नंबर 9, राइट। ऐसे हमारा कोड कुछ वर्क कर रहा होगा। तो अब मैं मेरे नोटपैड में जाता हूँ, नोटपैड में कंसीडर करूँगा, अभी नोटपैड के अंदर मैं कोड लिखूंगा इसका, राइट। आप आईडी भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे 3 एरे बनाऊंगा। पहला मेरा एरे है वो है कोड, राइट। कोड को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 8421, राइट। इसको मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज ही कर देता हूँ 8421 कोड से, राइट। फिर मेरा 4 बिट एरे होगा बाइनरी नम नाम का मैंने एरे बनाया, उसको मैं मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ 4 इंट न्यू कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा, न्यू इंट 4 मैंने इसको मेमोरी एलोकेट की है। तीसरा एरे है वो है हमारा ऐड नाम का एरे, जिसको मैं 4 मेमोरी एलोकेट करूंगा, राइट। न्यू इंट 4, राइट। मैंने मेमोरी एलोकेट की है बाइनरी नम की, ये है बाइनरी नम जिसके अंदर 4 मेमोरी एलोकेट की है। बाइनरी नम का जो साइज है वो 4 होगा, और इसी तरह ऐड का 4 होगा। 4 क्यों, क्योंकि हम 4 बिट बाइनरी नंबर के साथ वर्क कर रहे हैं, राइट, इसलिए। और कोड को मैंने इनिशियलाइज ही कर दिया 8421 कोड, जो हमें एक्सेप्ट करना है। पहले भी मैंने थियोरी में कहा, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, राइट, 8421 कोड हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यूजर का इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर का इनपुट बाइनरी नम के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑपरेशंस करवाने हैं इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे यूजर का इनपुट मैं कैसे लूँगा, तो स्कैनर से लूँगा। स्कैनर को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे उसको पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, java.util.scanner, राइट। मैंने स्कैनर को इंपोर्ट करवा दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे उसका स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, राइट। स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट होता है, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रीम है system.in, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करवा दूंगा, बट मुझे 4 बिट लेनी है मेरे एरे के अंदर
रिपीटेडली 4 बिट मुझे एंटर करवाने हैं, तो मैं फॉर लूप अब लिखूंगा इंट आई इक्वल टू 0 से शुरू होगा। 0 से क्योंकि हमारा जो एरे होता है जावा के अंदर उसकी इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होती है, राइट, 0 से n तक चलती है। यहाँ पे मैंने 4 लिखी है, मतलब 0 से 3 तक चलेगी, राइट। 0 1 2 3 4 हो गई ना, राइट। आई लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगी, क्योंकि 0, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 0 से 3 तक 4 बार इटरेट करेगा हमारा फॉर लूप, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड 4 ही है, इसलिए इसकी साइज। आई को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, एक से बढ़ाऊंगा। फॉर लूप की बॉडी मैंने क्लोज कर दी। अब ये फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा कि यूजर का इनपुट लूंगा। यूजर का इनपुट लेने के लिए मैं उसको कुछ मैसेज तो प्रिंट करवाऊंगा ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की सहायता से मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराऊंगा, एंटर बीट, राइट, एंटर बीट। इसको मैंने कोड्स के अंदर नहीं लिखा, या एंटर बीट्स। फिर अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसको यूजर को मैसेज प्रिंट होगा एंटर बीट, तो वो बीट्स को एंटर करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाइनरी, मुझे बीट्स किसके अंदर लेनी है, तो बाइनरी नम जो एरे है, ये एरे है बाइनरी नम, इसके अंदर मुझे लेनी है। तो यहाँ पे मैं बाइनरी नम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से नेक्स्ट इंट को कॉल करूँगा। नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे होगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से यूजर का इनपुट आएगा और वो इनपुट बाइनरी नम एरे के अंदर चला जाएगा, राइट। बाइनरी नम एरे के अंदर जाने के लिए यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा, बाइनरी नम ऑफ आई। अब आई क्या होगा, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0th इंडेक्स पर यूजर ने जो एंटर किया वो चला जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंडेक्स पे जो एंटर किया वो चला गया, राइट। सेकंड इंडेक्स पे चला गया, वैसे ही सेकंड यहाँ पे होगा आई की वैल्यू 3 इंडेक्स पे होगा। अब ये 3 के आगे नहीं चलेगा, क्योंकि 0 1 1 2 सॉरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अभी तो 0 1 2 2 3 ये 4 बार चल गया, इसलिए अब ये आगे नहीं चलेगा फॉर लूप। इसको मैंने लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा, राइट। ये इसलिए मैंने यहाँ पे आई इंडेक्स प्रोवाइड की है आई के रेफरेंस से, राइट, बाइनरी नम के अंदर। अब हमारे आगे के कोड में क्या होगा, पहले तो इतना कोड में, इस फाइल को मैं पहले सेव कर देता हूँ और इतना कोड हमारा रन हो रहा है या नहीं वो मैं चेक करूँगा। बाई टू डेसिमल एंड डॉट जावा एक्सटेंशन ऑल फाइल, इसको मैं यहाँ पे सेव करवा दिया। अब मैं CMD में जाके इसको रन करूँगा। ओके, ये मेरा CMD है। जावा सी, मैं पहले इस फाइल को कंपाइल करूँगा। क्या था, बाइनरी डैश डॉट जावा, राइट। इस फाइल को मैं कंपाइल करूँगा, कुछ एरर है या नहीं वो चेक करूँगा। कोई एरर नहीं, तो मैं इसी फाइल को मैं अब रन करूँगा, राइट, रन कर दूँगा। एंटर बीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो ये मेरा कोड वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरी नोटपैड में चला जाता हूँ, राइट। मैं नोटपैड में आ गए। अब मुझे क्या करवाना होगा कि पेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पेंट के अंदर मैंने जैसे बताया था कि कोड के अंदर यहाँ पे मैंने इस दोनों के अंदर तो मैंने यहाँ पे तो इनपुट ले लिया, राइट, बाइनरी नम के अंदर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहले मैं रब कर देता हूँ, ये सब ये रब नहीं हो रहा। अभी देखो यहाँ सब मुझे यहाँ पे अब क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग बीट में 1 है या नहीं, कोड के करस्पॉन्डिंग बीट्स में 1 है या नहीं वो चेक करना होगा। तो ये मैं कैसे चेक करूँगा, तो चलिए नोटपैड, हमारे नोटपैड में चलते हैं अब फिर से। अब मैं ये कैसे चेक करूँगा, तो फिर से दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा मैं,
यहाँ पे दूसरा फॉर लूप लगा हुआ, इंट आई इक्वल टू 0 से शुरू होके आई लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, और आई को मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। इसकी मैंने बॉडी बना दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे चेक करना है, तो मैं चेक कैसे करूँगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन में मैं चेक करूँगा कि बाइनरी नम ऑफ आई, बाइनरी नम की जिस इंडेक्स पे 1 हो, तो क्या करो कि वो जो बीट है उसको सम के अंदर असाइन कर दो, राइट। सम ऑफ आई इज इक्वल टू बाइनरी नम ऑफ आई। मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या लॉजिक लिखा है। तो हमें क्या करना था कि जिस बीट के आगे 1 आए, राइट, जिस बीट के आगे 1 आए उसकी बाइनरी बीट को, उसके बीट को, सॉरी बाइनरी बीट को नहीं, उसके बीट को हमें सम के अंदर कॉपी करना था। डू यू एग्री विथ मी? हमें सम के अंदर कॉपी करवाना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इफ कंडीशन में क्या चेक किया कि बाइनरी नम ऑफ आई, बाइनरी नंबर की जिस, बाइनरी नंबर एरे की जिस इंडेक्स पे 1 आए, राइट, जिस इंडेक्स पे 1 आए, बाइनरी नंबर ऑफ आई इक्वल टू 1। ओके सॉरी, यहाँ पे उल्टा लॉजिक लिखा है मैंने, यहाँ पे मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि ओके बाइनरी नम ही होगा, बाइनरी नम के जिस इंडेक्स पे 1 आए, तो क्या करो कि सम के अंदर कोड की जो बीट है उसको कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ये सब मिट नहीं रहा है अभी तो। ओके ये देखिए, इसमें हम क्या चेक कर रहे थे। मैं नोटपैड में मेरे नोटपैड के अंदर चला जाता, मैं पेंट के अंदर पहले आपको जाके बताता हूँ। ये रहा मेरा पेंट, राइट, ये मेरा पेंट रहा, और इसको मैं अभी तो निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला था कि मेरे कोड में 8 4 2 1, राइट, ये मेरा कोड है। हम इस लॉजिक, वो मैंने लॉजिक लिखा, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे बेसिकली, इस लॉजिक के अंदर, इस लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस लॉजिक की, ये पूरे लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बाइनरी नम के एरे के अंदर जहां भी 1 आए, हमारा बाइनरी नंबर है उसके अंदर जहां भी 1 आए, तो क्या करो कि सम के किसी भी इंडेक्स पर कोड का जो बीट है उसको कॉपी कर लो। बेसिकली क्या हो रहा है, मैं पेंट से आपको समझा देता हूँ। मैं मेरी पेंट की स्क्रीन पे चला जाता हूँ, ये रही मेरी पेंट की स्क्रीन, और ये कोड रहा मेरा। कोड मैंने लिख दिया 1, और बाइनरी नंबर भी मैं लिख देता 1 0 0 1, मैंने ये भी लिख दिया। अब यह क्या चेक हो रहा है कि 8 यहाँ की जिस बीट के आगे 1 हो, इस कोड की जिस बीट के आगे 1 हो उसको कॉपी कर लो सम एरे के अंदर, राइट, सम एरे के अंदर उसको कॉपी कर लो। सम एरे के अंदर उसको मैं एरे बना देता हूँ, एरे ढंग सा बने तो बस ये मेरा एरे बन गया इतना सा, इसके अंदर कॉपी कर लो, राइट। कॉपी किया, 8 कॉपी किया, राइट। बाद में फिर से चेक करो, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
अब देखेगा फिर से कि यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे कोड की बाइनरी नंबर की जिस बिट के सामने 1 आ रहा है, मतलब इस कोड की जिस बिट के सामने 1 आ रहा है उसको कॉपी कर लूँगा मैं सम नाम के एरे के अंदर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो देखो मैं अपने नोटपैड में फिर से चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको लॉजिक आगे का बता देता हूँ, राइट। तो सिंपल यहाँ पे ये हो रहा है इस कोड के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा कि ये सम के अंदर तो इंसर्ट हो गया, राइट। अब इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। सिस्टम सम को मैं बाद में प्रिंट भी करवा दूंगा यहाँ पर ही। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ आई को प्रिंट भी मैं करवा दूंगा, तो आपको पता चले कि यहाँ पे कॉपी हो रहा है या नहीं, और मुझे भी पता चले कि मेरा कोड अच्छे से रन हो रहा है या नहीं। तो मैं अब CMD में चला जाता हूँ। CMD में आ गया मैं फिर से जावा की फाइल को कंपाइल करूँगा। कुछ एरर आई है, कैन नॉट फाइंड सिंबल सम। ओके, यहाँ पे मैंने सम नहीं रखा था, मैंने यहाँ पे उसका नाम रखा था ऐड, राइट। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा था ऐड, तो ये ऐड होगा, ऐड नाम का एरे। फिर से मैं चला जाता हूँ मेरी CMD की विंडोज पर। CMD में आ गया, रन कंपाइल करूँगा कोड को, तो फिर से एरर आई। ओके, यहाँ पे सम, मैं इसको एडिट कर दूंगा फिर से। सम नहीं है, ये ऐड है। ये छोटी छोटी गलतियां आपसे भी हो सकती है, राइट। मेरे से तो बहुत ही होती है। अब मैं फिर से चला जाऊंगा मेरे CMD में आ गया, फिर से मैंने कंपाइल किया। इस बार मेरा हो जाना चाहिए। ओके, हो गए। अब मैं फिर से इसको अब रन करूंगा, राइट। तो एंटर फर्स्ट बिट, तो मैंने 1 डाली, 0 डाली, 0 डाली, 1 डाली। ओके, तो देखो 8 और 1 आ गया, 8 और 1 मेरा आ गया। तो मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है और मुझे जो स्पेसिफाइड आउटपुट चाहिए वो भी मुझे मिल रहा है। तो मैं नोटपैड में फिर से आता हूँ और नोटपैड में मैं अब क्या करूँगा कि ऐड के अंदर तो मेरा आ गया। अब मैं फॉर लूप फिर से चलाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले फॉर लूप चला दूंगा। फॉर के अंदर इंट आई को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो गया, एक फॉर लूप के अंदर एंड हो गया तो वो मेमोरी से डिस्कार्ड हो जाएगा आई। ओके, तो आई को 0 से शुरू करूँगा। आई कहाँ तक जाएगा, 3 तक, 4 तक जाएगा, राइट। पर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा। आई को मैं 1 से प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट करूँगा। और ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, एक सम वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट सम इक्वल टू, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, राइट। अब इस लॉजिक में मैं क्या करूँगा कि सम के अंदर क्या करो, सम के अंदर सम प्लस इक्वल टू एड ऑफ आई कर दो, राइट। सम के अंदर क्या करो, ऐड के जितने भी एलिमेंट है उसको सम के साथ एडिशन करो और सम के अंदर ही उसको स्टोर कर दो, राइट। ये हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो नोटपैड की स्क्रीन पर मैं फिर से चला जाता हूँ। नोटपैड की स्क्रीन पे मैं आ गया फिर से, और अरे सॉरी, पेंट की स्क्रीन पे मैं फिर से आ रहा हूँ, राइट। मेरी पेंट की स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और ये साइड में चला जाऊँ अभी तो। ओके, अब मैं ब्रश ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 8421 कोड की मदद से 8421 कोड की मदद से 1 हमारा जो बाइनरी नंबर था 1001, ये चेक हो गया, ये सब चेक हो गया कि किसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है 1। तो ये 8 जो है वो इस एरे के अंदर स्टोर तो हो गया, राइट। ये 8 और 1 जो है वो इस एरे के अंदर स्टोर तो हो गए, 8 और 1 इस एरे के अंदर स्टोर तो हो गए, बट हमें इसका एडिशन भी तो करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, राइट। सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से।
अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सम प्लस इक्वल टू एड ऑफ, यहाँ पे ए से मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये पहले आई 8 पे जाएगा, एरे की 0th इंडेक्स पर 8 है, वहां पे जाएगा। इसको क्या करेगा, सम के साथ मतलब 0 के साथ एडिशन कर देगा और सम को अपडेट करेगा। अब यहाँ पे सम में क्या हो गया, सम में यहाँ पे 0 के बदले 8 हो गया, राइट। अब फिर से जाएगा 1 को देखेगा, 1 को अब क्या करेगा, 1 और 8 को ऐड करेगा क्योंकि अब सम की वैल्यू 8 हो गई है। अब फिर से ये 8 + 1 करेगा, वो क्या होगा, 9 होगा। तो अब ये सम की वैल्यू 8 से बढ़कर हो गई 9, राइट। तो हमारा फाइनल आउटपुट 9 आ गया। ऐसे कुछ काम करेगा ये। अब मैं फिर से मेरी नोटपैड की स्क्रीन पर चला जाता हूँ। नोटपैड में मैंने यहाँ पे यही करवाया है। अब मैं फाइनल आउटपुट कैसे प्रिंट करूँगा, system.out.print, क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो डेसिमल नंबर इज, नंबर क्या है, डेसिमल नंबर हमारा, डेसिमल नंबर है हमारा सम, राइट। तो ये प्रिंट कर देगा हमारा फाइनल आउटपुट। चिंता मत करिए, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से आपको ये पूरा कोड समझाऊंगा। अब मैं इसको रन करूंगा, मैं CMD की स्क्रीन पर चला जाऊंगा, फिर से मैं CMD में आ गया। अब इसको मैं फिर से रन करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल किया मैंने, कुछ एरर आई है। आई क्या है एरर, इंट आई इक्वल टू 0, वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड मेथड मेन स्ट्रिंग। ओके, तो मैंने फॉर लूप कहीं भी क्लोज नहीं किया होगा, राइट, तो ही ये एरर आ रही है मुझे। मैंने फॉर लूप कहीं क्लोज नहीं किया है। ओके, इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं की है, पहले तो फॉर लूप मैंने क्लोज किया है, इफ कंडीशन मैंने क्लोज नहीं की है। ओके, फिर इंटीजर सम। ओके, तो ये क्या, किसकी, यहाँ पे मैंने कुछ तो क्लोज नहीं किया है। ओके, एक ज्यादा हो गया है यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस। अब मैं फिर से इसको रन करूँगा, अब कुछ एरर नहीं आए तो अच्छा है। मैं फिर से इसको रन कंपाइल करूँगा। ओके, अब एरर नहीं आई, मैं इसको रन कर दूंगा और फाइनल आउटपुट आपके सामने होगा, राइट। यहाँ पे मैं 1 1 0 0 1 1 0 0 मैंने बीट एंटर किया, हमारा डेसिमल नंबर हो गया 12। अब ये कैसे रन हुआ, हम यहाँ पे चेक भी कर देते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये सही आउटपुट है या नहीं। ओके, इसको मैंने हटवा दिया। अब यहाँ पे मैं ब्रश लूँगा और 8421 कोड लिखूंगा, 8421, और मैंने इनपुट क्या दिया था, 1 1 0 0, राइट। 1 1 0 0 मैंने इनपुट दिया था। 8 ले लो, 4 को ले लो, +4, 8 + 4 कितना होगा हमारा, 8 4 + 12 हो जाएगा, राइट। 8 9 10 11 12। ओके, हमारा 12 हो गया। तो हमारा आउटपुट भी यहाँ पे 12 ही आ रहा है, जो कि एक सटीक और ओरिजिनल आउटपुट है। इसका डेसिमल नंबर हो गया 12। तो हमारा कोड कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा, राइट। अब मैं फिर से मेरी नोटपैड की स्क्रीन पे चला जाता हूँ और आपको पूरा कोड फिर से समझाता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने ये स्कैनर क्यों इनपुट करवाया, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से इनपुट जावा के अंदर हम स्कैनर क्लास से भी ले सकते हैं और कुछ और भी है उससे भी ले सकते हैं, पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वो है स्कैनर क्लास, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनवाया मेन फंक्शन के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने 3 एरे बनाए हैं। इधर कोड एरे है, बाइनरी नम एरे है, ऐड है। ओके, ऐड एरे है, कोड के अंदर 8421 कोड जो प्री डिफाइन है वो स्टोर होगा। मैंने इनिशियलाइज ही हम कर देंगे उसको। फिर बाइनरी नम के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। ऐड के अंदर क्या होगा कि 8 की ये कोड की करस्पॉन्डिंग बिट के सामने 1 है या नहीं वो चेक करके ये कोड के उस बिट को ऐड के अंदर रख देगा, राइट, कॉपी कर देगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। फिर क्या होगा, फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि यूजर का इनपुट लेंगे और उसको बाइनरी नम एरे के अंदर हम स्टोर करवाएंगे, राइट। बाइनरी नम एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे और
और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन किसके लिए, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से नेक्स्ट इंट कॉल करेंगे तो वो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि CMD के अंदर टाइप की हुई है, राइट। अब दूसरे फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, तो ये 1 से 0 से 3 तक जाएगा, मतलब 4 बार ये घूमेगा, इटरेट करेगा। तो इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि बाइनरी नम जो हमारा एरे है, बाइनरी नंबर के अंदर हमने 1001 डाला है, तो ये चेक करेगा कि किसके अंदर, किसके सामने कहाँ पे 1 आ रहा है। पहले तो वो चेक करेगा कि कहाँ पे 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो क्या करो कि ऐड एरे के अंदर कोड का जो बीट है जिसके सामने 1 आ रहा है उसको ऐड के अंदर कॉपी कर लो, राइट। ऐड के अंदर कॉपी कर लो, बस इतना काम है इसका। और इसको जब ये कॉपी कर लेगा उसके बाद हमें क्या करवाना होगा, हमारा फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए तो हमें ऐड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आए उसका सम करवाना होगा, राइट। इस कंडीशन से एरे ऐड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उसका सम करवाना होगा, तभी हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। तो सम वेरिएबल मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, तो सम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सम के साथ ऐड होते जा रहे हैं और फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जा रहा है, राइट। सो ये इतना ही कोड है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। और ऐसे ही कोड हमें करने चाहिए जिसके अंदर हमें बेसिक्स उसका ब्रशअप हो, राइट। तो यहाँ पे इतना ही। अगर आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे भी बने रहिए। हम आगे किसी टिक टैक टो जो गेम है उसके भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। दूसरी जो नंबर गेसिंग है वो भी हम अपलोड करेंगे, राइट। स्टोन पेपर सीजर का लॉजिक जो है वो भी हम यहाँ पे इस चैनल के अंदर अपलोड करेंगे, राइट। तो अभी तक ही आपने ये वीडियो देखा है और आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।